तालिबान का जिक्र उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर का असला है और वो असला हम वापस लेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से कोई चीजें उनके टेबल पर मौजूद नहीं है, बल्कि आपकी जो करंट गवर्नमेंट है उनके रिलेशनशिप बिल्कुल अमेरिका के साथ ठीक है। अभी जो 20 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है, ये इस चीज का अंदिजा देता है कि आपकी करंट जो गवर्नमेंट है, दे आर एंजॉयिंग अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद यूएस। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय जो हमारे वाशिंगटन डीसी पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो सऊदी अरेबिया है, मोहम्मद बिन सलमान है। आपकी करंट गवर्नमेंट के मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ आइडियल रिलेशनशिप है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ट्वीट आ भी जाती है तो उसका कोई इतना लंबा चौड़ा असर। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक स्टाइल है, जब नेगोशिएट करते हैं उससे पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। उनकी बुक जो है वो आर्ट ऑफ डील जो है वो अगर वो पढ़ें तो आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरीके से नेगोशिएट करके अपने मकासद हासिल कर। बिलावल साहब का तो मुझे कंफर्म है, लेकिन नकवी साहब का भी सुना है और भी कई लोग हैं। कुछ गाजा के बारे में आज उन्होंने बात की थी तकरीर अपनी के अंदर कि 3 हॉस्टेजेस छूट चुके हैं। और लेकिन आपके देखने वालों को यह जरूर बताऊंगा कि 5 नवंबर से लेकर 20 जनवरी तक अपने इन 2 महीनों में तकरीबन उन्होंने इतना काम किया है, ऑब्जेक्टिव इतने हासिल किए हैं जो बाइडन अपने 4 साल में डिलीवर नहीं कर पाए। गाजा की जो डील उन्होंने कराई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसका क्रेडिट जाता है। और कई ऐसी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने इस बड़े छोटे से टेक ओवर करने से पहले ही डिलीवर कर। पहला स्टेप उनका होगा डिपोटेशन के रिलेटेड और दूसरा होगा ड्रिलिंग के बारे में, ऑयल ड्रिलिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट साजिद तारड़ साहब जो साबिक मशीर डोनाल्ड ट्रंप रह चुके हैं, इनसे जानेंगे कि आज ओथ सेरेमनी होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की और वो ओथ लेते ही क्या क्या काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आज ओथ सेरेमनी के बाद उन्होंने 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उन्होंने साइन करेंगे, जिसके बारे में जो कल गुजरा कल है, उन्होंने कैपिटल वन अरीना के अंदर ज्यादातर चीजें ऑलमोस्ट सारे कार्ड अपने टेबल पे रख दिए थे। सबसे बड़ा जो उन्हें तशवीश है वो इलीगल जो 13 मिलियन इलीगल लोग हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर, उनको डिपोर्ट करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए इस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। और फिर उसके बाद ड्रिलिंग से मुराद ये है कि आज भी कल उन्होंने कहा था कि वी आर सिटिंग ऑन द ब्लैक गोल्ड, जो कि तेल के बारे में उन्होंने कहा था। उस पे जो बाइडन साहब ने जाते जाते कई पाबंदियां लगा दी थी। 625 मिलियन एकड़ के ऊपर सरकारी जमीन के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, उनको सबको डिफ्यूज करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि गाजा के बारे में आज उन्होंने बात की थी तकरीर अपनी के अंदर कि 3 हॉस्टेजेस जो है वो छूट चुके हैं। और लेकिन आपके देखने वालों को यह जरूर बताऊंगा कि 5 नवंबर से लेकर 20 जनवरी तक अपने इन 2 महीनों में तकरीबन उन्होंने इतना काम किया है, ऑब्जेक्टिव इतने हासिल किए हैं जो बाइडन अपने 4 साल में डिलीवर नहीं कर पाए। गाजा की जो डील उन्होंने कराई है, इस पे जो बाइडन 1 साल से कोशिश कर रहे थे। 15 के करीब टोनी बिल्कन साहब ने दौरे किए थे, लेकिन ये डील नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसका क्रेडिट जाता है। और कई ऐसी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने इस बड़े छोटे से टेक ओवर करने से पहले ही डिलीवर कर दी। अच्छा सर, आपने काफी सारी चीजें बता दी, इसमें ना पाकिस्तान का जिक्र है ना इमरान खान का जिक्र है। इसमें तो कुछ इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही जिस तरह यहाँ सोशल मीडिया बताया जा रहा है। नहीं, देखें, वो गलत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। आपके रीजन के हवाले से तालिबान का जिक्र उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर का असला है और वो असला हम वापस लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में जो मेरा अंदाजा अपना ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई चीजें उनके टेबल पर मौजूद नहीं है, बल्कि आपकी जो करंट गवर्नमेंट है उनके रिलेशनशिप बिल्कुल अमेरिका के साथ ठीक है। अभी जो 20 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है, ये इस चीज का अंदिजा देता है कि आपकी करंट जो गवर्नमेंट है, दे आर एंजॉयिंग अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद यूएस। बिल्कुल सर, यहाँ पर जो कल इमरान खान को परसों सजा सुनाई गई 190 मिलियन पाउंड केस में, वो तो यही लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया के लोग हैं, बल्कि जो अमेरिका में बैठे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से सुनाई जा रही है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप आके कुछ ज्यादा कर ना सके इमरान खान के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रेडार पर मौजूद ही नहीं है। बहुत कोशिश इन्होंने की है, अफसोस के साथ,
कि काश ये पाकिस्तान को प्रमोट करते, 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे उनके बारे में सोचते, ये पाकिस्तानी यहाँ पे 7 करोड़ पाकिस्तानी भिखारी हैं, काश उनका सोचते। हमारी कश्तियां समंदरों में डूब रही हैं बच्चों की, 44 बच्चे कल परसों जो है वो डूब गए हैं, काश इनके बारे में ये कुछ करते। लेकिन ये पता नहीं ये जिहाद बनाकर फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डॉलर और पाउंड जो है बोरियों के हिसाब से गलत चीजों के ऊपर फेंक रहे हैं, अफसोस के साथ। सर आप तो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे पाकिस्तान के हवाले से और इमरान खान के हवाले से कोई चीज गई नहीं है, लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद हैं जो पीटीआई के हैं, जिन्होंने पहले कांग्रेसमैन के लेकर हिमायत में कुछ चीजें भी करवाई, वो तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सारा कुछ पता है और वो बहुत जल्दी, और उनकी जो खास करके वो बेटी का जिक्र करते हैं कि वो बड़े करीब है इमरान खान की, इस तरह की चीजें करते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी है, ये जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो उनके पास काला जादू भी है, उनके पास कई जिन्नात भी हैं, यू नेवर नो, क्या पता इस तरह की कुछ चीज हो। वरना मुझे लगता नहीं है कि इतनी अर्जेंसी है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वो फौरन इन चीजों के पीछे आ जाएंगे। और जो मेरा माजी का एक्सपीरियंस है उसके अंदर इतना इजी नहीं होता कि एक सॉवरेन कंट्री के इंटरनल मैटर्स के अंदर इस तरह इंटरफेयर करना, अदालतों के ऊपर इंटरफेयर करना, और अगर किया भी जाए तो फिर उसमें यह था कि इतनी अर्जेंसी क्या है, और दूसरा मेरे क्यों इंटरफेयर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब इतनी सारी चीजों पे। देखिए मुझे तो नजर नहीं आता कि इस तरह की कुछ चीज होगी, लेकिन यू नेवर नो, यू नेवर। लेकिन सर यहाँ के जो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, वो कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते भी हैं, इमरान खान के लिए कोई ट्वीट श्वीट भी करते हैं, तो हम नहीं छोड़ेंगे और हम मतलब कि नहीं इस तरह उनकी बात मानेंगे अगर वो हमारे मुल्क में आके। तो आप इसको कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय जो हमारे वॉशिंगटन डीसी पे इन्फ्लुएंस कर सकता है वो सऊदी अरेबिया है, मोहम्मद बिन सलमान है। आपकी करंट गवर्नमेंट के मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ आइडियल रिलेशनशिप है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ट्वीट आ भी जाती है तो उसका कोई इतना लंबा चौड़ा असर पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आ रहे हैं तो उन्होंने कनाडा को कह दिया कि हमारे साथ हो जाए, फिर एक वो ग्रीनलैंड की बात। लेकिन देखिए उस वहां पे दर हकीकत असल वजह यह है, वहां पे बर्फ आइस जो है वो मेल्ट कर रही है और नए समुद्री गुजरगाहें वहां से बन रही हैं, और वहां पे रशिया और चाइना के शिप जो है वो मुसलसल उस समंदर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और कनाडा के हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले जस्टिन ट्रूडो साहब ने सोशलिस्ट एजेंडे के जरिए वहां की इकोनॉमी का सत्यानाश फेर दिया है। कनाडा जो है तकरीबन $250 बिलियन इस वक्त अमेरिका को हर साल कास्ट कर रहा है। कनाडा की कोई अपनी इतनी बाअसर आर्मी नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन भी अमेरिकन आर्मी करती है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा था सार्केस्टिकली, और इस वक्त डायलॉग शुरू हो चुका है। बहुत से कैनेडियन ये चाहते हैं कि ये अमेरिका का हिस्सा बन जाए, और ग्रीनलैंड के लोग भी ये चाहते हैं कि वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा सर, इस दफा डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं, इलॉन मस्क ने बड़ी सपोर्ट की, चाहे वो उनका मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, जो भी चीजें हैं, उन इलॉन मस्क ने बड़ी सपोर्ट की डोनाल्ड ट्रंप की। और इलॉन मस्क को समझा जाता है शायद वो चाइना के बहुत करीब भी हैं, चाइना में उनकी जो चीजें हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। तो चाइना से क्या ताल्लुकात अच्छे रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, किस तरह के रहेंगे? देखिए चाइना इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट चाइना को काउंटर करना है, किसी तरीके से उनकी तरक्की और दूसरी चीजों को रोकना है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी नेवी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, लेकिन ये इलॉन मस्क के प्लांट चाइना में बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि प्लांट वहां मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेटली ही इज एन अमेरिकन एंड ही इज अ वेरी पैट्रियाटिक अमेरिकन। अमेरिका के जो मुफाद में होगा अल्टीमेटली इलॉन मस्क भी वही करेंगे। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक स्टाइल है, जब नेगोशिएट करते हैं उससे पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। उनकी बुक जो है वो आर्ट ऑफ डील जो है वो अगर वो पढ़ें तो आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरीके से नेगोशिएट करके अपने मकासद हासिल करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा पाकिस्तान से जो ओथ सेरेमनी होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, सुनने में आ रहा है कि बिलावल को भी कोई इनविटेशन आया है या कोई मोहसिन नकवी भी शायद वहां से जा रहे हैं। ये इस तरह की बातें चल रही, पाकिस्तान से कौन कौन शामिल हो रहा है इस ओथ सेरेमनी में डोनाल्ड ट्रंप? मैं बिलावल साहब का तो मुझे कंफर्म है, लेकिन नकवी साहब का भी सुना है, और भी कई लोग हैं, कुछ
बिलावल पीटीआई साहब की। आज जा रहे हैं, बिलावल साहब जा रहे हैं, ये उधर से इन्विटेशन आया है या वैसे ही जा रहे हैं? नहीं, इनको इन्विटेशन था। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनके पास इन्विटेशन है। मेरे ख्याल में नकवी साहब के पास भी इन्विटेशन है और भी कई लोग हैं जिनको टिकट मिले हैं। यहाँ पे कुछ रिपब्लिकन जो सपोर्टर थे पुराने टेक्सास से, उन्होंने टिकटें ली हैं। जिस तरीके से डोनेशन देकर टिकटें ली थी, उन्होंने कई लोगों को दी हैं और कई लोग जा रहे हैं। और तीसरी एक और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि उसमें आम शहरी भी जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो बगैर पैसों के भी आपको इनविटेशन मिल जाती थी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इनविटेशन का होना है, वहां पे जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, ये पीटीआई की तरफ से भी कोई जा रहा है, कोई आई है चीजें जिस तरह आप कह रहे हैं आम लोग भी जा रहे हैं, पीटीआई की ओवरसीज में बहुत बड़ी तादाद है, उनकी तरफ से भी कुछ लोग जा रहे हैं? मैंने सुना है ऐसे कि कुछ लोग जा रहे हैं। मैंने अल्टीमेटली मेरा सर्कल कुछ और है। मेरा वहां पे जी। एसोसिएशन और होती हैं चीजें। वहां पे मैंने किसी पाकिस्तानी, मैं जिस तरह एक और छोटी सी मिसाल यहाँ देना चाहूंगा। आरएनसी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मिलवाकी विस्कॉन्सिन में हुआ था आज से 6 महीने पहले। मैं वहां पे पाकिस्तानियों को ढूंढता ही रहा हूं, मुझे वहां पे कोई पाकिस्तानी नहीं मिला था। मैं अकेला पाकिस्तानी था। लेकिन फिर अब इस वक्त, उस वक्त तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते नहीं थे, आज जीत चुके हैं। अब कई लोग जो हैं उनके वो नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जिन सर्कल्स में आज भी सारा दिन रहा हूं कैपिटल हिल के ऊपर, मुझे वहां पे कोई पाकिस्तानी नजर नहीं। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, उनके दिलों के बहुत करीब है आफिया सिद्दीकी साहिबा। उनका क्या वो रिहा हो जाएँगी? क्या उनका मामला चल रहा है? उस पे थोड़ा-सा बताएँ ना, क्या चल रहा है वो मामला? मैं खुद दुआ गो हूं उनके लिए, बल्कि मैंने कुछ अपने डेमोक्रेट जो लेजिस्लेटर थे खुद उनसे कहा था। मैंने उनके लिए खुद कोशिश आज भी कर रहा हूं। मैं 2016 के अंदर, उस वक्त भी आफिया सिद्दीकी साहबा के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले पीरियड के अंदर भी कोशिशें करता रहा हूं। आज भी दुआ गो हूं। आप दुआ करें, एक दिन अभी बाकी है, हो सकता है। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि उसके बारे में कुछ ना कुछ सुनवाई जरूर। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, टाइम भी आपका मैंने काफ़ी ले लिया। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ओथ सेरेमनी पूरी होने के बाद जो पहले 2-3 बड़े स्टेप लेंगे, वो कौन-कौन से होंगे? पहला स्टेप उनका होगा डिपोटेशन के रिलेटेड और दूसरा होगा ड्रिलिंग के बारे में, ऑयल ड्रिलिंग के बारे में विद इन द यूएस। ये दो स्टेप जो है, डिपोटेशन और ड्रिलिंग, क्योंकि ड्रिलिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इस वक्त अमेरिका का सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है और दूसरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, लोगों को डिपोर्ट करेंगे। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि साजिद तारड़ साहब ने हमें बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके जो मेन असल चीज़ें हैं, उन टॉप 10 या 100 भी लगा ले तो उनमें पाकिस्तान और इमरान खान का कोई वो ज़िक्र नहीं, जिस तरह के लोग सोशल मीडिया पर यहाँ बातें करते हैं। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, साजिद तारड़ साहब को और मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।